नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसने हमारी आज की दुनिया को बिजली दी। निकोलस टेस्ला। हाँ, निकोलस टेस्ला। लेकिन उन्हें जीते जी वो पहचान नहीं मिली जिसके वो शायद हकदार थे। बिल्कुल। आज हमारे पास उनकी जीवनी निकोलस टेस्ला, एक आविष्कारक की जीवन गाथा के कुछ अंश हैं। और हमारा मकसद है टेस्ला के जीवन को, उनके आविष्कारों को, खासकर एसी को, और एडिसन के साथ उनकी जो टक्कर थी, मशहूर टक्कर। हाँ, मशहूर टक्कर, और आज की टेक्नोलॉजी पर उनके असर को समझना। तो चलिए इस असाधारण दिमाग की दुनिया में झांकते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1856 में स्मिलजान से, जो अब क्रोएशिया में है। अच्छा। उनके पिता तो पुजारी थे, पर दिलचस्प बात ये है कि उनकी माँ ड्यूका टेस्ला, वो खुद घरेलू चीजों में छोटे मोटे आविष्कार करती रहती थीं। अरे वाह, तो मतलब आविष्कार का कीड़ा घर में ही था। हाँ, कह सकते हैं। शायद अपनी माँ को ही देखकर टेस्ला के अंदर वो चिंगारी जली हो। ये कनेक्शन तो वाकई दिलचस्प है। और सुना है बचपन से ही उनकी याददाश्त गजब की थी, फोटोग्राफिक मेमोरी जिसे कहते हैं। हाँ, और कल्पना शक्ति भी जबरदस्त थी। बिजली के प्रति उनका खिंचाव बहुत कम उम्र में ही देखने लगा था। फिर पढ़ाई? ऑस्ट्रियन पॉलिटेक्निक और प्राग यूनिवर्सिटी में। फिर पेरिस में कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी में भी काम किया। अच्छा, एडिसन की कंपनी में। और फिर 1884 में वो अमेरिका आए और सीधे थॉमस एडिसन के लिए काम करने लगे। लेकिन यहीं से मतलब कहानी में असली मोड़ आया ना? बिल्कुल, दोनों जीनियस, पर बिजली को लेकर सोच एकदम अलग। एडिसन थे डायरेक्ट करंट, मतलब डीसी के समर्थक, और टेस्ला का दाव था ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी पर। उनका मानना था कि एसी को दूर तक भेजना ज्यादा आसान और सस्ता है। हाँ, पर एडिसन इतने अड़े क्यों थे डीसी को लेकर? क्या उनका पहले से बना हुआ सिस्टम डीसी पर था? बिल्कुल सही। एडिसन ने डीसी पर अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया था। वो उसे बदलना नहीं चाहते थे। तो यहीं से शुरू हुआ वो करंट्स का युद्ध। हाँ, टेस्ला एडिसन से अलग हो गए और फिर जॉर्ज वेस्टिंगहाउस के साथ मिल गए। वेस्टिंगहाउस, वो भी बड़े नाम थे। हाँ, और उन्होंने मिलकर एसी सिस्टम पर काम शुरू किया। इसमें इंडक्शन मोटर थी, ट्रांसफार्मर थे। ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज कम ज्यादा करते हैं? हाँ, वही। और आखिर में जीत एसी की ही हुई। आज हमारे घरों में जो बिजली आती है वो एसी ही है। सोचने वाली बात है, ये एसी की जीत इतनी बड़ी क्यों थी? शायद इसलिए कि ट्रांसफार्मर से वोल्टेज बदलना आसान था। एग्जैक्टली। इससे बिजली को कम नुकसान के साथ मीलों दूर भेजना मुमकिन हुआ। डीसी के साथ ये बहुत मुश्किल था। तो एसी तो उनकी सबसे बड़ी देन थी, पर वो यही नहीं रुके। अरे नहीं, उन्होंने टेस्ला कॉइल बनाया, एक खास तरह का ट्रांसफार्मर जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज पैदा करता है। हाँ, वो तस्वीरों में देखा है जिसमें से बिजली की किरणें निकलती हैं। वही। उसका इस्तेमाल शुरुआती रेडियो और बिजली के हैरत अंगेज प्रदर्शनों में हुआ। और रेडियो की बात आई है तो क्या ये सच है कि उन्होंने मार्कोनी से पहले वायरलेस कम्युनिकेशन का प्रदर्शन किया था? ये तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा। हाँ, ये सच है। टेस्ला ने मार्कोनी से कई साल पहले वायरलेस सिग्नल भेजे थे। सच में? यहाँ तक कि 1943 में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार रेडियो के जरूरी पेटेंट्स का क्रेडिट टेस्ला को दिया, मार्कोनी को नहीं। कमाल है। उनका एक और बड़ा सपना था वायरलेस पावर का, वो वार्डन क्लिफ टावर वाला प्रोजेक्ट। हाँ, वार्डन क्लिफ टावर। उनका आइडिया था पूरी दुनिया में बिना तारों के बिजली और जानकारी भेजना। कैसे? मतलब क्या तरीका सोचा था उन्होंने? वो धरती और वायुमंडल के ऊपरी परत का इस्तेमाल करना चाहते थे। सोचिए कितना आगे का सोच रहे थे वो। आज भी ये फ्यूचरिस्टिक लगता है। हाँ, पर फंडिंग की कमी से ये प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं हो सका। बड़ा सपना था पर अधूरा रह गया। दुखद है। लेकिन उन्होंने 1898 में एक रेडियो कंट्रोल्ड नाव भी बनाई थी, मतलब रोबोटिक्स की शुरुआत। हाँ, और एक्सरे पर भी शुरुआती काम किया था। इतनी प्रतिभा, लेकिन फिर भी उनका बाद का जीवन थोड़ा अलग सा रहा। हाँ, काफी अकेलापन था। वो ज्यादातर अकेले रहते थे और उनके कुछ विलक्षण व्यवहार भी थे, जैसे 3 नंबर को लेकर जुनून या ओसीडी जैसा कुछ। सुना है। शादी भी नहीं की उन्होंने? नहीं, तपस्वी जैसा जीवन था। कई भाषाएं जानते थे। और वो डेथ रे वाले दावे? हाँ, वो भी थे। भविष्य के हथियार बनाने के दावे किए, जिससे उनकी छवि और रहस्यमयी हो गई। और अंत? 1943 में न्यूयॉर्क के एक होटल में। हाँ, लगभग गरीबी और गुमनामी में उनकी मृत्यु हुई। विडंबना ही है। बहुत दुखद, लेकिन उनकी विरासत तो आज भी जिंदा है। बिल्कुल। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की एसआई यूनिट टेस्ला उन्हीं के नाम पर है। और हाँ, एलॉन मस्क की वो मशहूर कार कंपनी टेस्ला इंक। हाँ, उन्हीं के सम्मान में।
वायरलेस कम्युनिकेशन, रडार, रोबोटिक्स, सब पर उनके काम का असर है। उनका वो कथन याद आता है, वर्तमान उनका है, भविष्य जिसके लिए मैंने वास्तव में काम किया मेरा है। दूरदर्शी थे। उनके एसी सिस्टम ने हमारी दुनिया की नींव रखी। हाँ, और उनकी कहानी ये भी दिखाती है कि कैसे महान विचार भी अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते हैं। बिल्कुल, प्रतिभा और संघर्ष का एक जटिल मिश्रण। सफलता हमेशा आसान नहीं होती, चाहे आइडिया कितना भी शानदार क्यों ना हो। सही कहा। और जाते आते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। टेस्ला का वो अधूरा सपना, पूरी दुनिया में वायरलेस ऊर्जा भेजना, क्या आज की तकनीक और ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों के दौर में ये कभी किसी रूप में सच हो सकता है? सोचने वाली बात।